स्टूडेंट आई एम आशा मलिक योर ऑनलाइन टीचर चैनल में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। स्कोप होता है क्षेत्र, फील्ड, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक रेफर टू द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा estimation of national income and related aggregate. Macroeconomics start with the concept of national income. It deal with the definition and estimation of national income and its related aggregate like GDP and NDP. मतलब इसमें हम एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ेंगे। सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी द थ्योरी रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। थर्ड हम इसमें पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मनी। क्रिएशन ऑफ मनी बाय द कमर्शियल बैंक इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फोर्थ हम इसमें पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। It is a yet another significant component of macroeconomics. It reveals the trend path of general price level leading to inflationary or deflationary gap. फिफ्थ हम इसमें पढ़ेंगे रोल ऑफ द गवर्नमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी हाउ गवर्नमेंट बजट इम्पैक्ट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, गवर्नमेंट बजट क्या होता है, इसमें हम सारा स्टडी करेंगे। सिक्स हम इसमें करेंगे एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड द वे इट इज़ मैनेज, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिग्निफिकेंस क्या है, ये तो हो गया इसका स्कोप, क्षेत्र। अब सिग्निफिकेंस होता है महत्व, लेकिन कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उसका क्या महत्व है। फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी। सॉरी फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ economy. Macroeconomics offer a deep description of the economy. Estimation of national income reveal the nature and the level of economic activity in the economy. अगर हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं, एस्टिमेशन निकालना मतलब नेशनल इनकम को कैसे निकालते हैं, तो हमें नेचर और लेवल पता लगता है कि हमारी इकोनॉमी की इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल क्या है, किस लेवल पे जा रही है। स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम पढ़ते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स पता लगेगी और इसको कैसे इट कैन बी हैंडल्ड और किस वे से हम इसे हैंडल कर सकते हैं। गवर्नमेंट बजट अगर हम पढ़ेंगे इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, कि कैसे गवर्नमेंट बजट रेगुलेट करती है गवर्नमेंट। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर ए रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमें एक रास्ता मिल जाता है कि हम अपने देश का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी कैसे लाई जा सकती है, हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ के ही पता लगेगा। इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे तो पता लगेगा। ठीक है, सेंट्रल बैंक की फंक्शनिंग, कमर्शियल बैंक की फंक्शनिंग पढ़ेंगे तो हम और ये कैसे स्टेबिलिटी ला सकते हैं वो हमें पता लग जाएगा। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट सेट ऑफ ए country reveal performance of the country in relation economy in relation to rest of the world. Balance of trade show how capacity to export और इम्पोर्ट, मतलब कि इससे हमें पता लग जाएगा कि कैसे बीओटी रहता है। बीओटी मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है बैलेंस रहते हैं नहीं रहते और इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंट पोल्यूशन के बारे में हमें पता लगता है कि पॉवर्टी की प्रॉब्लम कैसे होती है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल इज एक्सट्रीमली यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी फॉर द ग्रोथ एंड वेल्थ। अगर हमने कोई पॉलिसी बनानी है तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करके ही हम पॉलिसी बना सकते हैं।
ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि और वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।